आज हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल लैटिस, एक विमीय जालक। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल। आज हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल क्या होता है। तो जब सभी अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट, ठीक है ना, तो तब इसे एक विमीय जालक या वन डायमेंशन जालक कहते हैं। अब इसको समझेंगे कि एक ये हो गया, फिर इसको तुरंत बाद उतनी ही दूरी पे दूसरा, फिर उतनी दूरी पे दूसरा, फिर उतनी दूरी पे फिर उतनी ही दूरी पे ये, फिर उतनी दूरी पे ये। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही उसके अगले वाले पार्टिकल के बीच की दूरी, फिर उससे अगले वाले पार्टिकल के बीच की दूरी, फिर उससे अगले पार्टिकल के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो लिखा था कि जब सभी अवयवी कण एक सरल रेखा में एक लाइनर जो पोजीशन में कि एक, फिर उतनी दूरी पर दूसरा, उतनी दूरी पर तीसरा, उतनी दूरी पर चौथा, अब ये विकर्ण क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तब इसे एक विमीय। अब इसके अंदर कितनी डायरेक्शन है, सिर्फ इसके अंदर तो एक ही डायरेक्शन है, इसके अंदर एक ही डायरेक्शन है, ठीक है ना, यही तो डायरेक्शन है, इसके अलावा थोड़ी डायरेक्शन है, तो इसको बोलेंगे एक विमीय। बात आ जाती है टू डायमेंशनल, जिसके अंदर कितनी दिशा हो, दो दिशा हो, ठीक है ना। तो यदि समान मतलब सेम पार्टिकल, सेम कंपोनेंट पार्टिकल, यदि समान अवयवी कण के ग्रुप की विभिन्न दो तलों में क्या हो, पुनरावृत्ति होती है, तब इसे द्विविमीय जालक कहते हैं। अब इसे जो देखेंगे कि एक तो इस तल में और एक ऊपर वाले तल में, या तो इस वाले तल में रिपीटेशन हुआ या ऊपर की तरफ, तो दो तल में, वो भी किन का, अवयवी कणों के समूह का। देखो ये रहे अवयवी कण और ये रहे अवयवी कण। तो यदि अवयवी कणों के समूह का किन्हीं दो तलों में, ठीक है ना, किन्हीं दो तलों में, एक तो ये तल हुआ, एक तल एक डायरेक्शन, और दूसरा तल ये हुआ, दो तलों में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, रिपीट होते, तब इसे द्विविमीय जालक या टू डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। इसके बाद आ जाता है थ्री डायमेंशनल लैटिस, त्रिविमीय जालक, है नहीं, त्रिविमीय जालक। तो कौन होते हैं त्रिविमीय जालक, यदि समान अवयवी कणों के समूह को तीन तलों में रिपीट किया जाए, ठीक है ना, यदि समान अवयवी कणों के समूह की तीन तलों में पुनरावृत्ति होती है, तब इसे त्रिविमीय जालक कहते हैं। अब कौन कौन सी तीन दिशा हो गई, देखो, एक तो डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, और एक डायरेक्शन, ठीक ना, एक डायरेक्शन इधर की तरफ, एक इधर एक इधर एक इधर। दोबारा समझेंगे एक बार, ठीक है ना, एक बार और समझेंगे इसे कि एक डायरेक्शन ये हुई, एक डायरेक्शन ये हो गई, और एक डायरेक्शन इधर। तो कितनी डायरेक्शन हुई, एक, दो और एक, तीन, ये वाली डायरेक्शन। तो तीन प्लेन के अंदर, तीन तलों के अंदर यदि पुनरावृत्ति होती है, यदि रिपीटेशन होता है, तो इस प्रकार के जालक को त्रिविमीय जालक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कौन कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर इधर चले, ठीक है ना, कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक तो इस वाले तल में, फिर इस वाले तल में, और एक इस वाले तल में। तो तीन ही तो तलों में हुई पुनरावृत्ति, तो इसको हम बोलेंगे त्रिविमीय जालक। अब डेफिनेशन और भी अच्छे तरीके से बोलें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी
किसी एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की त्रिविम त्रिविम क्षेत्र मतलब 3 दशा के क्षेत्र जिसके अंदर 3 डायरेक्शन हो में नियमित कंटिन्यूसली लगातार व्यवस्था को क्रिस्टल या तो क्रिस्टल जालक, तो यहाँ 2 बार लिखा गया है, ये नहीं है, नहीं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या त्रिविम जालक या रिक्त जालक कहते हैं। आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्रिस्टल जालक पूछे तो भी, त्रिविम जालक तो भी और रिक्त जालक तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। क्या हो गई? किसी एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में नियमित व्यवस्था को, किसी एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी मतलब जिनसे वो बना हुआ है उनकी 3 दिशा के क्षेत्र में मतलब 3 दिशाओं में क्या हो, कंटिन्यूसली मतलब लगातार अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या रिक्त जालक कहते हैं। व्यवस्था को क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक या रिक्त जालक कहते हैं। अब आगे आते हैं, अब आ जाती है मात्रक कोष्टिका। जब क्या जाएगा? मात्रक कोष्टिका। तो मात्रक कोष्टिका के अंदर क्या देखेंगे? मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, मतलब इसके भी 3 नाम है। मात्रक कोष्टिका के नाम से भी आ सकती है, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल के नाम से भी आ सकती है। अभी ये क्या चीज़ है, मतलब इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। देखो, यदि आपके पास कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की छोटी से छोटी वह इकाई, छोटी से छोटी वह इकाई, ये रही इकाई, जिसको बार बार देखो आगे की तरफ रिपीट किया, फिर आगे की तरफ सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। रिपीट करने पर ऊपर को भी रिपीट किया जा सकता है, इसके पीछे भी रिपीट किया जा सकता है, इसके नीचे भी रिपीट किया जाता है। रिपीट करने पर क्या हो जाता है? एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। किसी क्रिस्टल की एक यूनिट, एक हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। देखते हैं डेफिनेशन। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशा में समान रूप से, विभिन्न दिशा मतलब आगे भी दोहरा सकते हो, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी, समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को पुनः का मतलब दोबारा, अगेन है नहीं, पुनः उत्पन्न कर देती है। क्या कहलाती है? मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई सेल कहलाती है। अब बात आ जाती है कि मात्रक कोष्टिका की क्या खास बातें हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि अक्षों को 3 कोर ए, बी, सी से शो करते हैं। अब कहाँ शो करते हैं? देखो, कि एक ए, इसकी भुजा जो है, एक ए हो गई और एक बी हो गई और एक सी। यूनिट सेल की कितनी कोर हो गई? 3। एक को ए से दिखा सकते हैं, दूसरे को बी से और तीसरी को सी से। तो ए, बी और सी दिखा। अब जो कौन कौन सी हो गई? ए, बी, सी। ए, बी और सी, इसकी भुजाओं को क्या दिखा सकते हैं? ए, बी और सी। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये था कि इनके बीच में बना कोण, जैसे भुजा ए और भुजा सी के बीच में बड़े कोण को अल्फा, उसके साइड वाले को बीटा और उसके साइड वाले को गामा। क्या बोलेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। मात्रक कोष्टिका की पहचान 6 बीमाओं से होती है। तो हमें ये मालूम हुआ इसके अंदर कि 3 तो इसके किनारे हो गए और 3 किनारों के बीच में क्या हो गए? कोण हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल गिनोगे तो कितने हो गए? 6। तो किसी भी यूनिट सेल को अगर आपको पहचानना है तो आपको इन 6 चीज़ों की आवश्यकता
होगी नॉर्मली, ठीक है ना। और भी चीज़ें होती हैं, मगर अगर आपको बेसिक तौर पे देखना है तो आपको उनकी भुजाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। ए बी सी किस पोजीशन में है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये जो एंगल है ये क्या है, ठीक। इसके बाद मात्रक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल की टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब मात्रक कोष्ठिका भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। मात्रक कोष्ठिका भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो प्रकार बताए हैं कि जालक बिंदु मतलब अवयवी कण मतलब जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, की व्यवस्था के आधार पर वो किस प्रकार से अरेंज है, उस व्यवस्था के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो यूनिट सेल कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। कौन कौन सी, सरल मात्रक कोष्ठिका और केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं इसे, और केंद्रित मात्रक कोष्ठिका मतलब सेंट्रल्ड यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल जो होगी उसके कितने प्रकार होंगे, वो भी 3 प्रकार की होती है। मैंने इसके अंदर जो लिखे प्रकार वो कितने लिखे, 4 लिखे, ठीक है ना। 3 ही है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने हो गए, 3। कौन कौन से, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका और आधार केंद्रित, ठीक है ना। अब इसको टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा, सरल मात्रक कोष्ठिका। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे सरल मात्रक कोष्ठिका क्या होती है, केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या होती है, और केंद्रित मात्रक कोष्ठिका ये 3 प्रकार की जो होती है। कौन कौन से प्रकार की, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार केंद्रित। तो इसके अंदर भी आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता को किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे, और इसके अंदर आपको बताएंगे रिक्तियाँ, वॉइड्स, ठीक है ना। आप इसे देखें।